नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आपके आर्थिक जीवन के साथ और जानते हैं मीन राशि वालों का आर्थिक जीवन साल 2022 में कैसा रहेगा। तो यह साल उत्तम रहने वाला है। साल की ज्यादातर समय आपकी आय और लाभ के एकादश भाव के स्वामी का अपने ही भाव में उपस्थित होना अब अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। फिर अप्रैल के मध्य के बाद शनि का आपकी राशि के एकादश भाव से द्वादश भाव में होने वाला गोचर में आपकी आमदनी के नए स्रोत का निर्माण करेगा। खासतौर से 13 अप्रैल से आप अपना धन संचय करने में सफल रहेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप इस मदद से किसी भी तरह के पॉलिसी में भी निवेश करने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि अक्टूबर से नवंबर के बीच लाल ग्रह मंगल का, जो आपके धन के दूसरे भाव के स्वामी हैं, उनका होने वाला फिर बदल इस और इशारा कर रहा है कि यह अवधि आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जिससे आपकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति होने के योग बनेंगे। यह साल का अंतिम चरण खासतौर से नवंबर माह के अंतिम चरण से दिसंबर के अंत के दौरान गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में ही होगा, यानी कि इससे आपका प्रथम भाव प्रभावित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सुख सुविधाओं और मनोकांक्षाओं पर खुलकर खर्च करते दिखाई देंगे। इससे आपको भौतिक सुख तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने धन का एक बड़ा मार्ग खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही गुरु बृहस्पति द्वारा आपके भाग्य के तक नवम भाव को दृष्टि करना इस दौरान कई जातकों की किसी प्रकार के पैतृक संपत्ति का लाभ होने की संभावना दर्शाता है। यह हो गया आपकी आर्थिक जीवन की बात। चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा साल 2022 में। सेहत के लिहाज से सामान्य फल मिलेंगे, क्योंकि जहां शुरुआत समय आपके लिए मिला जुला रहेगा, तो वही जनवरी माह के मध्य में जब मंगल का स्थान परिवर्तन आपके दशम भाव में होगा, तो इस दौरान आपकी सेहत के सही सुधार होते दिखाई देंगे, जिससे आप में स्वस्थ जीवन का, जो अपने अच्छे जीवन का खुलकर आनंद ले सकते हैं। अप्रैल के मध्य से सितंबर तक शनि का आपके रूप भाव को पूर्ण रूप से दृष्टि करना इस और इशारा कर रहा है कि आपको सेहत के प्रति समय सभी से अधिक सावधानी बरतना होगा। ऐसे में छोटी से छोटी समस्या को भी नजरअंदाज न करते हुए किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा मई के मध्य से आपको प्रथम और लग्न भाव के जो 3 ग्रह मंगल, शुक्र और गुरु बृहस्पति की युति होगा, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होने के योग बनेंगे। इस दौरान आपको किसी भी बात पर अधिक सोच विचार करने से बचना होगा, नहीं तो मानसिक तनाव के कारण आपको सर जैसी समस्याओं से भी दूर जाना पड़ सकता है। हालांकि मई से अगस्त तक के समय के दौरान जब बुध और सूर्य देव आपकी राशि के 6ठे, 7वें और 8वें और 9वें भाव में गोचर करेंगे, तब आपके माता पिता की सेहत में सुधार आने की पूर्ण संभावना बनता दिखाई देगा। इस कारण आप चाहत तक तनाव मुक्त रहेंगे। साथ ही साल का अंतिम चरण यानी अक्टूबर से दिसंबर तक अवधि कुछ यात्रा के योग बनाएंगे। इस दौरान आपको यात्रा से कुछ समस्या होने की भी आशंका बना हुआ रहेगा। ऐसे में हर प्रकार की यात्रा करने से भी परहेज करें और बेहद आवश्यक हो तो ही यात्रा पर जाएं और विशेष सावधानी बरतें। चलिए अब जानते हैं करियर के लिहाज से मीन राशि वालों साल 2022 कैसा रहेगा। तो साल मिला जुला रहने वाला है। शुरुआती समय की बात करें तो साल मंगल ग्रह का जनवरी माह के मध्य के बाद होने वाला गोचर, जहां भी आपके सप्तम भाव में आपके राशि के कार्य क्षेत्र के भाव को दृष्टि करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपको सामान्य से काफी अच्छे परिणाम देखने का कार्य मिलेगा, जिससे आप जो है मन चाहे नौकरी या चाहे नौकरी करें, व्यापार करते हैं, दोनों ही क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगा। साथ ही वो जातक जो नई जॉब की तलाश में है, उनके लिए भी साल सामान्य से अच्छा होगा। इसके बाद अप्रैल माह में गुरु बृहस्पति का गोचर आते ही आपकी राशि में होगा, जो परिणाम स्वरूप आपका प्रथम यानी लग्न भाव सक्रिय होगा। इस दौरान गुरु बृहस्पति आपके भाग्य और सम्मान के नवम भाव को दृष्टि करेंगे और इससे अपनी नौकरी पेशा जातक कार्य स्थल पर अपनी अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से संबंध बेहतर करते हुए उनका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। फिर अगस्त से सितंबर के मध्य मीन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र पर भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल देव का पूर्ण रूप से आपके कार्य क्षेत्र को दृष्टि करना आपको प्रमोशन के साथ साथ जीवन में उन्नति और तरक्की देने का कार्य करेगा। ऐसे में इस समय का लाभ उठाए और इस शुभ अवधि से अतिरिक्त लाभ प्राप्ति के लिए अपने प्रयास और अपनी मेहनत जारी रखें। वही व्यापारी जातकों की बात करें तो व्यापार कर रहे, नए व्यापार की तलाश कर रहे जातकों के लिए साल अप्रैल के माह का सितंबर तक की अवधि विशेष उत्तम साबित होगा, क्योंकि इस दौरान गुरु बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव के साथ आपका लग्न भाव और भाग्य भाव सक्रिय होगा। साथ ही साल का अंत भी सबसे ज्यादा व्यापारी जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा वो नौकरी पेशा जातक जो नौकरी से अलग नए व्यापार की सोच रहे थे, उनके लिए भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रही हैं। चलिए जानते हैं छात्रों के लिए, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2022 तक लिहाज से। तो बेहतर रहने वाला है यह साल
वर्ष जनवरी माह से मध्य से लेकर जून तक लाल ग्रह मंगल का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में होने वाले गोचर सबसे आपकी राशि के उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए परिणाम अच्छे मिलने की संभावना है। साथ ही इस दौरान प्रतियोगिता परीक्षा, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी उत्तम परिणाम मिलने के योग है, जिससे वो अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपना प्रोत्साहन बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा 17 अप्रैल से लेकर सितंबर तक गुरु बृहस्पति का आपके ही राशि में होने वाला गोचर आपके प्रथम यानी लग्न भाव को प्रभावित करेगा, जिससे शिक्षा के जगत में प्रवेश करने वाले जातकों को अपार सफलता हासिल होगा। ग्रहों की स्थिति दर्शा रहा है कि आपके लगन से महीना की जो सबसे अधिक अनुकूल होने वाला है। इसके दौरान 3 मुख्य ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ आपके शिक्षा के पंचम भाव में युति करेंगे। आपको उन पाठ्यक्रमों को भी याद करने और समझने में सफल बनाएंगे जिन्हें याद करने में आपको पूर्व में कोई परेशानी आ रहा था। इससे आप हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर अंक के साथ सफल होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अवधि अपार लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उन्हें इस साल के अंतिम भाग में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना सबसे अधिक रहेगा। साल के अंतिम 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर माह आपको उम्मीद और मेहनत के अनुसार फल देने वाले हैं, क्योंकि 3 अलग अलग ग्रह एक साथ आपके शिक्षा के चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे। इसलिए आपके बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही खुद को अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने का प्रयास करें। इसके लिए जरूरी पड़े तो अपनी संगति में भी सही बदलाव करें। तो ये बात हो गई छात्रों की। तो चलिए जानते हैं मैरिड लोगों के लिए मीन राशि वाले कैसा रहेगा साल 2022। तो ये साल आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है। खासतौर से साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्च माह के दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध का अपने ही भाव में प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे समय आप अपने जीवन साथी को समझने और उसे खुलकर सवाल करने में सक्षम होंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने रिश्तों में अपार प्रेम और रोमांस महसूस होगा, और ये स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की वृद्धि करेगा। इसके अलावा 21 अप्रैल के बाद ज्ञान के कारक गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके विवाह भाव पर होगा, जिससे जीवन साथी और आपके रिश्ते में नयापन आएगा। हालांकि मई मध्य से लेकर अक्टूबर तक आपको थोड़े ही जो सावधानी बरतना होगा, क्योंकि इस समय शादीशुदा जातकों को कुछ तनावपूर्ण स्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत होगा। इसके अलावा सितंबर के बाद आपके सप्तम भाव के स्वामी का आपके अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में उपस्थित होना आपके दाम्पत्य जीवन में बेवजह का वाद विवाद उत्पन्न कराने आपके कारण बनेगा। वही साल के अंतिम 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आएगा। यदि आप अविवाहित हैं लेकिन विवाह योग हैं तो साल के मध्य में आपके विवाह के सुंदर योग बनेंगे। तो ये बात हो गई मैरिड लोग। तो चलिए जानते हैं मीन राशि वालों का साल 2022 में पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो इस साल जो है अनुकूल परिणाम मिलेंगे। खासतौर पर मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध क्रमशः आपके प्रथम और दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना बनेगा। शुरुआती समय में घर परिवार के वातावरण में शांति का अनुभूति होगा, जिससे आप घर पे सदस्यों के साथ उच्च समय व्यतीत करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके बाद कुल माह के चरण से शनि का परिवर्तन कुंभ राशि में होगा, जिससे कि परिणाम स्वरूप कर्म फलदाता शनि आपकी राशि के द्वादश भाव में स्थित होते हुए आपको अपने परिवार से दूर करने के योग बनाएंगे। इस समय आपकी किसी कारणवश किसी समय के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, और संभावना अधिक है कि कई जातकों को अपने किसी विदेशी गमन पे भी जाना पड़े। फिर मई से अगस्त तक की अवधि में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी के आपकी राशि में अनुकूल भाव में होने वाला गोचर भी आपके लिए शुभ सिद्ध होगा। खासतौर से यदि आपकी माँ को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी तो इस दौरान उनकी सेहत में सही सुधार आएगा। इससे आपके और उनकी साथ संबंध जो है वो बेहतर होंगे। और मई के महीने से गुरु बृहस्पति का आपकी ही राशि में होने वाला स्थान परिवर्तन, उनका और आपकी राशि में मौजूद अन्य 2 ग्रहों मंगल और शुक्र के साथ उनकी युति करना आपको परिवार से लाभ के साथ साथ घर के बड़ों का आशीर्वाद और समर्पण देने का कार्य करेगा। इस दौरान आप सबसे अधिक अपनी नैनिहाल पक्ष पे अच्छा लाभ अर्जित करेंगे और सफल रहेंगे। इस साल अगस्त माह से अक्टूबर तक आपको अपने किसी पुराने रोग से भी मुक्ति मिलेगा, जिससे आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे, जिससे आपके पुराने रोगों को अष्टम भाव के स्वामी सितंबर के महीने बेहद कमजोर अवस्था में होते हुए आपकी राशि में दुर्बल स्थिति में मौजूद होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिल सकेगा है। हालांकि साल का अंतिम चरण आपके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला होगा, क्योंकि दौरान आपको पारिवारिक जीवन में अधिक ध्यान पूर्वक चलने की जरूरत होगा। ऐसे में आपको कुछ घरेलू वस्तुएं पर धन खर्च भी संभव है, इसलिए इसका शांत वातावरण भी बिगड़ सकता है। साथ ही इस समय सदस्यों से अच्छे से बर्ताव करते हुए मर्यादित आचरण करें, नहीं तो आपकी छवि पल भर में ही खराब
खराब हो सकता है। तो ये हुई मीन राशि वालों की पारिवारिक जीवन की बात। तो चलिए अब जानते हैं कि मीन राशि के जो प्रेमी जातक है उनके लिए साल 2022 कैसा रहेगा। तो सामान्य फल मिलने की संभावना है। साल की शुरुआत में आपकी राशि में चतुर्देश और सप्तमेश के बुध देव आपकी जो है पहले आपकी राशि के धन के भाव में, फिर जुलाई के माह में प्रेम संबंधों के भाव में विराजमान होते हुए प्रेम में पड़े मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम देने की ओर इशारा कर रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको अपने प्रेम जीवन में अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगा। वहीं यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो इसी अवधि के दौरान आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश संभव है। संभावना अधिक है कि इस व्यक्ति की मुलाकात किसी दोस्त, करीबी या सोशल मीडिया की मदद से हो, जिससे धीरे धीरे आपके जीवन में अहम भूमिका बन जाएगा। 17 अप्रैल से 19 जून तक का समय भी आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा बेहतर सिद्ध होगा। इसके दौरान आपको प्रेमी से बातचीत करते समय अपशब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए उन पर हावी होने से बचना होगा, नहीं तो प्रेमी को इस रिश्ते में घुटन महसूस हो सकता है। फिर से सितंबर से नवंबर के बीच में आपको हर प्रकार की गलतफहमी से छुटकारा मिलेगा और दूरियों के द्वादश भाव के स्वामी का इस अवधि के दौरान आपके प्रेम के भाव को दृष्टि करना आपके प्रेम जीवन में पुनः प्रेम और रोमांस की वृद्धि करने में मददगार सिद्ध होगा। बावजूद इसके आपको फालतू बातों पर विवाद न करते हुए प्रेमी को समझने की अधिक जरूरत होगा। इसके अलावा साल का अंतिम माह यानी कि दिसंबर का समय आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके घरेलू और निजी जीवन के चतुर्थ भाव में होने वाले गोचर के कारण कई प्रेमी जातक प्रेम विवाह के बंधन में बंधने का फैसला करते हुए अपने पार्टनर को घर वालों से मिलवाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रेमियों की बात। मीन राशि के जो लवर्स हैं आपके लिए साल 2022 कैसा रहेगा। कुछ परेशानियां हैं, चलिए जान लेते हैं, आपको उपाय बताते हैं। तो उपाय जेनरिक है, कोई भी कर सकता है। तो पहला उपाय है जीवन में लाभकारी परिणामों के लिए गरीबों और जरूरतमंदों में पीली वस्तुओं का दान करें। दूसरा उपाय है अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाए, इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता मिलेगा। तीसरा उपाय है शुभ फलों की प्राप्ति के लिए धार्मिक ग्रंथों का दान करें। और चौथा उपाय है नियमित रूप से गुरु बृहस्पति के बीच मंत्रों का जाप करें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।